तथा इसलिए इस विद्या ब्रह्म विद्या रूप यज्ञ में अग्नि समिधा ध्रुत आदि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या: ये ब्रह्म विद्या रूप यज्ञ आपका ध्येय सिद्ध करने के सर्वथा समर्थ है। ये पूर्ण होते ही स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। इसलिए इस यज्ञ में अग्नि समिधा ध्रुत आदि भिन्न भिन्न पदार्थों का विधान न करने के केवल एक परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ही प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का समर्थन इस प्रकार किया है। उस ब्रह्म चिंतन रूप यज्ञ में भिन्न भिन्न उपकरण और सामग्री आवश्यक नहीं होती, किंतु उसमें तो श्रुवा भी ब्रह्म है, अभी भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप होता द्वारा ब्रह्मरूप हवन क्रिया की जाती है। उस ब्रह्म चिंतन रूप कर्म में समाहित हुए साधक द्वारा जो प्राप्त किया जाने वाला फल है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या उस परम पुरुषार्थ की सिद्धि में सर्वथा स्वतंत्र होने के कारण कर्म की अंगभूत नहीं हो सकती। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि क्या ब्रह्म विद्या का किसी भी यज्ञ यागादि अथवा समदमादि कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है? क्या इससे किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है? अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। इसके सिवा विद्या की उत्पत्ति के लिए समस्त वर्णाश्रमोचित कर्मों की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञादि कर्मों को ब्रह्म विद्या में हेतु बताने वाली श्रुति है। जैसे घोड़ा योग्यता अनुसार सवारी के काम में ही लिया जाता है, प्रासाद पर चढ़ने के कार्य में नहीं, उसी प्रकार कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है, मोक्ष के लिए नहीं। व्याख्या: ये सर्वेश्वर है, ये समस्त प्राणियों का स्वामी है इत्यादि वचनों के परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करके श्रुति में कहा है कि इस परमेश्वर को ब्राह्मण लोग निष्काम भाव से किए हुए स्वाध्याय यज्ञ दान और तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इसको जानकर मनुष्य मननशील होता है। इस सन्यासियों के लोग को पाने की इच्छा से मनुष्यगण संन्यास ग्रहण करते हैं इत्यादि। तथा दूसरी श्रुति में भी कहा है कि जिस परम पद का सब वेद बार बार प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप जिसका लक्ष्य कराते हैं, अर्थात जिसकी प्राप्ति के साधन है तथा जिसको चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तुझे संक्षेप से मैं कहता हूँ इत्यादि श्रुति में इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा के तत्व को जानने के लिए सभी वर्णाश्रमोचित कर्मों की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा है, यज्ञ दान और तप ये कर्म त्याज्य नहीं है, इसका अनुष्ठान तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये मनुष्य पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। अर्जुन, इनका तथा अन्य सब कर्मों का भी अनुष्ठान फल और आसक्ति को त्याग कर ही करना चाहिए। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। जिसका जैसा अधिकार है उसी के अनुसार शास्त्रों में वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म बताए गए हैं। अतः यह समझना चाहिए कि सभी कर्म सब साधकों के लिए उपादेय नहीं होते, किंतु श्रुति में बताए हुए ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में से जिस साधन को लेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है उसे अपने वर्ण आश्रम और योग्यता अनुसार अन्य शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान भी निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से श्रुति में विकल्प दिखलाया गया है कि कोई तो गृहस्थ में रहकर यज्ञदान और तप के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता है, कोई संन्यास आश्रम में रहकर उसे जानना चाहता है, कोई ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा उसे जान पाना चाहता है और कोई वानप्रस्थ में रहकर केवल तपस्या से ही उसे पाने की इच्छा रखता है इत्यादि। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म अत्यंत आवश्यक है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में उनकी अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म विद्या से ही उस फल की सिद्धि होती है। इसलिए सूत्रकार ने अश्व का दृष्टांत दिया है। जैसे योग्यता अनुसार घोड़ा सवारी के काम में लिया जाता है, प्रासाद पर चढ़ने के कार्य में नहीं, उसी प्रकार कर्म ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक है, ब्रह्म के साक्षात्कार में नहीं। संबंध परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या ऐसे विशेष साधन भी है जो सभी वर्ण आश्रम और योग्यता वाले साधकों के लिए समान भाव से आवश्यक हो? इस पर जिज्ञासा करते हैं। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अन्य कर्म आवश्यक न होने पर भी साधक को श्रम दम तितिक्षा आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि
ब्रह्म विद्या के अंग रूप से उन समदमादि का विधान होने के कारण उसका अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य है। व्याख्या श्रुति में पहले ब्रह्मवेत्ता के महत्व का वर्णन करके कहा है कि ये ब्रह्म विद्या की महिमा नित्य है, ये न कर्मों से बढ़ती है और न घटती है। इस महिमा को जानना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता की महिमा को जानने वाला पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता। इसलिए इस महिमा को जानने वाला साधक शांत मतलब अंतःकरण का संयमी, दांत मतलब इंद्रियों का संयमी, उपरत, तितिक्षु और ध्यान में स्थित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है। इस प्रकार स्तुति में परमात्मा को जानने की इच्छा वाले साधक के लिए समदमादि साधनों का ब्रह्म विद्या के अंग रूप से विधान है। इस कारण उसका अनुष्ठान करना साधक के लिए परमावश्यक हो जाता है। अतः एवं जिस साधक के लिए वर्ण आश्रम के यज्ञादि कर्म आवश्यक न हो, उसको भी इन समदम, तितिक्षा, स्वाध्याभ्यास आदि साधनों से संपन्न अवश्य होना चाहिए। सूत्र में आए हुए तथापि शब्द से उपयुक्त भाव तो निकलता ही है। उसके सिवा यह भाव भी व्यक्त होता है कि अधिकांश साधकों के लिए तो पूर्व सूत्र के कथनानुसार अपने अपने वर्णों और आश्रम के लिए विहित सभी कर्म आवश्यक है, किंतु वैराग्य और उपरति आदि किसी विशेष कारण से किसी के लिए अन्य कर्म आवश्यक न हो तो भी समदमादि का अनुष्ठान तो अवश्य होना चाहिए। संबंध श्रुति में कहीं कहीं ये वर्णन भी मिलता है कि प्राण विद्या के रहस्य को जानने वाले के लिए कोई अन्न भक्षण नहीं होता। इसलिए साधक को अन्न के विषय में भक्ष्याभक्ष का विचार रखना चाहिए या नहीं। जिज्ञासा पर कहते हैं सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति तो अन्न बिना प्राण न रहने की संभावना होने पर ही है, सदा नहीं, क्योंकि श्रुति में वैसा ही आचार देखा जाता है। व्याख्या श्रुति में एक कथा आती है किसी समय कुरुप देश में टिड्डियों के गिरने तथा ओले पड़ने से भारी अकाल पड़ गया। उस समय उस्तित नाम वाले एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी आटिकी के साथ इभ्य ग्राम में रहते थे। वे दरिद्रता के कारण बड़े संकट में थे। कई दिनों से भूखे रहने के कारण उसके प्राण जाने की संभावना हो गई। तब वे एक महावत के पास गए। वह उड़द खा रहा था। उससे उड़द मांगा। महावत ने कहा मेरे पास इतना ही है, इसे मैंने पात्र में रखकर खाना आरंभ कर दिया है। ये जूठा अन्न आपको कैसे दूं? बस उस्ती बोले इसमें से मुझे दे दो। महावत ने वे उड़द उनको दे दिए और कहा ये जल भी प्रस्तुत है, पी लीजिए। उस्ती ने कहा नहीं, ये जूठा है, इससे जूठा पानी पीने का दोष लगेगा। ये सुनकर महावत बोला क्या ये अड़द जूठे नहीं थे? उस्ती ने कहा इसको न खाने से तो मेरा जीना असंभव था, किंतु जल तो मुझे अन्यत्र भी इच्छा अनुसार मिल सकता है इत्यादि। श्रुति में कही हुई इस कथा को देखने से ये सिद्धांत होता है कि जिस समय अन्न के बिना मनुष्य जीवन धारण करने में असमर्थ हो जाए, प्राण बचने की आशा न रहे, ऐसी परिस्थिति में ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षण करने के लिए शास्त्र की सम्मति है, साधारण अवस्था में नहीं। क्योंकि उड़द खाने के बाद उस्ती ने जल ग्रहण न करके इस बात को भली प्रकार स्पष्ट कर दिया। अतः एवं वहाँ जो ये कहा है कि इस रहस्य को जानने वाले के लिए कोई अभक्ष नहीं होता, उसका अभिप्राय प्राण विद्या के ज्ञान की स्तुति करने में है, न कि अभक्ष भक्ष के विधान में। क्योंकि वैसा कहने पर अभक्ष का निषेध करने वाले शास्त्र वचनों से विरोध होगा। इसलिए साधारण परिस्थिति में मनुष्य को अपने आचार तथा आहार की पवित्रता के संरक्षण संबंधी नियम का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। संबंध दूसरी युक्ति से पुनः इसी बात को स्पष्ट करते हैं। अन्य श्रुति का बोध नहीं होना चाहिए। इस कारण से भी यह सिद्ध होता है कि आपातकाल
के सिवा अन्य परिस्थिति में आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है इत्यादि जो बक्साबक्स का विचार करने वाले शास्त्र वचन है, उसके साथ एक वाक्यता करने के लिए उनका दूसरी स्तुति के द्वारा बाद विरोध होना उचित नहीं है। इस कारण से भी आपत्ति काल के सिवा साधारण अवस्था में बक्साबक्स विचार एवं अबक्स के त्याग रूप आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। संबंध प्रकरण से पुनः इसी बात का सिद्ध करते हैं। इसके सिवा स्मृति भी इसी बात का समर्थन करती है। मनुस्मृति में भी कहा है, जो मनुष्य प्राण संकट में पड़ने पर जहाँ कहीं भी अन्न लेकर खा लेता है वह उसी प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कीचड़ से आकाश। इस प्रकार जो स्मृति वचन उपलब्ध होते हैं उससे भी यही सिद्ध होता है कि प्राण जाने की परिस्थिति उत्पन्न होने तक आहार शुद्धि संबंधी सदाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। संबंध अब श्रुति प्रमाण से भी अभक्ष भक्षण का निषेध सिद्ध करते हैं।